जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप डिटेल ले सकते हैं। अगर आप सच में प्रोफेशनल टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। क्लासेस कब से कब तक होंगी, क्या ज्वाइनिंग है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो जल्द से जल्द इनरोल करें, क्योंकि कमिंग बैच बहुत जल्द आने वाला है। और फेक आईडी से जरूर बच के रहें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171, जो ऊपर दिया गया नंबर है। इसके अलावा कोई और नंबर से अगर आपसे बातें करता है, खुद सामने से आके अप्रोच करता है, तो उसको आप बेझिझक ब्लॉक कर दें। बिल्कुल इंटरटेन ना करें, क्योंकि सही नंबर यही है जो ऊपर दिया गया नंबर है, और इसी नंबर के अलावा किसी भी और नंबर से बातें नहीं होंगी। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप सभी लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, रीडिंग बताएं आज आप क्या गाइडेंस लेके आए हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं, क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, बताएं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मदद करें रीडिंग कराने में। आप क्या बताना चाहते हैं मेरे द्वारा, क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मदद करें, मदद करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओके, ऑलराइट, ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, पहली एनर्जी जो आई है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आई है। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारी चीजें जैसे आपकी ना रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं, या आप बहुत सारी चीजों से परेशान चल रहे हैं। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। आपकी स्थिति आपके सामने, ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं कि आप कुछ चीजों पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और कंट्रोल सही तरीके से करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग पे वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। कुछ भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप ना चारों तरफ से फंस चुके हैं, नेगेटिविटी में आ चुके हैं, आप कैसे थम से गए हैं। कुछ बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ नहीं रहा है। कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो नहीं रहा है। थक गए हो, रेस्ट करना चाहते हो, अभी चीजों को समझना चाहते हो। तो यहाँ उलझने मुझे दिख रही हैं कि जैसे आप अभी कहीं ना कहीं अनप्लान चल रहे हो। प्लानिंग आपके हिसाब से पूरी है, लेकिन वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। मेहनत बहुत करते हो, मेहनती बहुत हो, हार नहीं मानते हो, आपने हर एक चीज में मेहनत की है। यहाँ मुझे ऐसा रिश्ता भी दिख रहा है जो आपने अपने तरफ से हमेशा बनाने की कोशिश की। आपने हमेशा हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने की कोशिश की। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में हैं या मैरिड हैं, तो उनके लिए रीडिंग हो सकती है। जैसे आपने अपने रिश्ते में ना बहुत मेहनत की। क्यों? क्योंकि आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते थे, इसीलिए आपने हमेशा हर चीजों को लेट गो किया। लेट गो के साथ साथ आपने हमेशा जोड़ने की कोशिश की, कोशिश पूरी की, उसमें आपने कभी भी हार नहीं माना। जैसे कि आपने लोगों के साथ रहना था, आपको अपने प्यार के साथ रहना था, अपनी फैमिली के साथ रहना, तो आपने बहुत गलतियों को लेट गो करते 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 आप इस राह पे आ चुके हैं कि अब आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी मासूमियत का यहाँ पे किसी ने फायदा उठाया है, और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप चीजों को
लेट गो करके आगे प्यार से बढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे आपके ही लोगों ने आपको दबाया है, इसी चीज का फायदा उठाया है। जैसे आपको हमेशा ग्रांटेड लिया, जैसे आपने अपने रिश्तों को संभालने के लिए बहुत चापलूसी भी की होगी, जो समझ में आया होगा, जैसा फन आपको समझ में आएगा, बाहर जाना है बाहर लेके गए, टाइम स्पेंड करना है टाइम स्पेंड किया, जैसा उनको पसंद है वैसा आपने किया। आपकी इस चापलूसी को उन्होंने ग्रांटेड लिया, उन्होंने इसमें प्यार नहीं देखा, कंसर्न नहीं देखा, केयरिंग नहीं देखी। जैसे आप अपने रिश्ते के लिए बहुत केयरिंग रहे, बहुत कंसर्न रहे, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस चीज का फायदा आपका उठाया गया है, जो यहाँ पे आपको हमेशा दबाने की कोशिश की है। आपने हमेशा हर चीज में दूसरा मौका ईश्वर से मांगा, हर बार आपने ईश्वर से प्रार्थना करी कि एक टाइम आएगा कि आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत होगी। एक होप में आप हमेशा चलते रहे, आपने न्यू क्रिएटिविटी हमेशा होप में की, आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, आज नहीं तो चीजें कल ठीक हो जाएंगी, न्यू बिगनिंग होगी, कहीं ना कहीं फ्लो आएगा, कहीं ना कहीं चीजें थमेंगी, आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहे। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने स्टेप बाय स्टेप लोगों ने आपको धोखा ही दिया है, या ये कह लो कि आपकी सहन शक्ति का बहुत नाइजाज फायदा उठाया है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके सब्र का जो बांड है ना कहीं टेस्ट किया जा रहा था कि कब तक आप इन सब चीजों को सब्र कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से राह में देख पा रही हूँ तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी कि आप कितना डेडिकेशन के साथ चीजें करते हैं, लॉयल्टी के साथ करते हैं, फिर भी वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं रहता, फिर भी आपको दबाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अपनी प्रायोरिटी को ऊपर रखता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके सब्र के बांध को ना तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जितना आप स्मूथली से चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही सामने वाला आपको बांधने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव एनर्जी है, ये बंदा कहीं ना कहीं साथ ही देख लीजिएगा, ये कोई भी हो सकता है कि आपके सब्र के बांध को तोड़ना चाहता है, नेगेटिविटी लाना चाहता है, और जिस दिन आप सब्र के बांध को तोड़ेंगे उस दिन आपके ऊपर गलती थोप के चीजों को और बढ़ाना चाहता है। यहाँ रिश्ते नाते आपके बहुत कमजोर चल रहे हैं, ये आपको भी पता है, आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि आपने जब जब जहां जहां चीजें जिन जिन लोगों के लिए किया है, चाहे वो घर में किया हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में किया हो, चाहे आपने करियर लाइफ में किया हो, लेकिन जब जब जहां जहां आपने चीजों को रखा है या साफ सुथरे दिल से आपने नियति साफ रख के आपने वर्क हार्ड किया है, वहां पे लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है। पॉलिटिक्स हमेशा रही है, आपको नहीं समझा कभी भी, अल्टीमेट लोगों ने आपको कभी नहीं समझा, आपने लोगों को समझा। आप इतने प्योर सोल है कि हमेशा आपके बुरे वक्त में भी आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको एक पॉइंट मिल जाए, मौका मिल जाए, आप हेल्पिंग करने से पीछे नहीं हटते, आप हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन आपको जब जरूरत होती है या लोग आपको इतना ग्रांटेड लेते हैं कि कभी भी आपके साथ जुड़ी हुई चीजें कमिटमेंट वाली नहीं करते, मस्त मौला रहते हैं, जैसे कि आपको यूज करते हैं। जब इनको जरूरत होती है तो ये आपके पास आते हैं, और जब इनको जरूरत होती है तो ये एकदम हवा में फंडे मार के बातें करते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ये करते नहीं है। तो ये आपके साथ लॉयल नहीं रहते और आपकी चीजों का भरपूर ये इंसान फायदा उठाते हैं। तो यहाँ ना आप चीजों से कहीं ना कहीं थकते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आपका सब्र का बांध सच में टूटता जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ब्लेसिंग है, आपको स्ट्रांग रहना है। आपके अंदर चीजें अभी कंट्रोल में नहीं है, अभी आप कुछ भी चीजें प्लानिंग से नहीं कर पा रहे हैं या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या जो आप करना चाहते हैं। एक समय पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक टाइम था बड़ी सी चीजें आप सॉल्व कर लिया करते थे, कितनी भी रुकावटें आ जाएं झूम मंतर के तरह आप सॉल्व कर दिया करते थे, या आप किसी के साथ झगड़ा हो गया या किसी और का हो गया तो वहां पे भी आप शॉर्ट आउट करा दिया करते थे। लेकिन अब आपको ऐसा एहसास हो रहा है
कि मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी प्लानिंग नहीं हो पा रही है, कुछ करना चाहता हूँ कोई और अड़चने आ जाती हैं, ये संभालता हूँ दूसरी अड़चने आ जाती हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। जो क्वालिटी आपके अंदर पहले थी वो आज भी है, बस फर्क इतना है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिर चुके हैं और आप अपनों को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए चीजों को लेट गो करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत बांधना होगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। आज भी आपके अंदर वो सारी क्षमता है जो पहले हुआ करती थी। आप हर चीज छू मंत्र के तरह कंट्रोल करके, प्लानिंग करके एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकते हैं। बस अपने आप को पहचानो कि वो आपके अंदर सारी क्वालिटी है। आप इस धरती पे सारी सुख समृद्धि लेने के लिए आए हैं, आपको सब मिलेगा। एक समय पे आके आप रियलाइज करेंगे कि आप फालतू में इतनी चिंताएं कर रहे थे, ईश्वर आपके साथ है। आप अकेले ही सब कुछ कमाएंगे, अपने बलबूते पे आप बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपसे कंपेयर करेंगे, लोग आपसे जलेंगे भी, लोग आपसे इस तरीके से कंपेयर करेंगे कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इतना ग्रोथ कर जाओगे और वहां बाकी हेटर्स अनसेटिस्फाइड रहेंगे। वो अपनी खुन्नस कहीं ना कहीं आपकी चीजों से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी है, वो आपको आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देखना चाहते, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपका फायदा उठाया जाता है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी कि ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आते हुए दिख रही है, एक बड़ा अचीवमेंट मुझे दिख रहा है, या बहुत समय से आप धन की तरफ फोकस थे, अपने काम की तरफ फोकस थे, बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपका समय आ रहा है, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है, अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अब ईश्वर खुद चाहते हैं, ईश्वर खुद आपकी एनर्जी को इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि जब तक आप लेट गो करके बढ़ रहे थे, क्योंकि आप खुद रहना चाहते थे, खुद उनकी मदद करना चाहते थे, खुद आप ये क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं बहुत हो गया, बहुत कर लिया, अब अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी चीजों पे ध्यान दो। आपके कंक्लूजन बहुत ही जल्दी क्लियर होंगे, सॉल्व होंगे, एंड उस सॉल्यूशन तक आप पहुंचते हुए भी नजर आ रही हैं। जो लोग आपको बांध रहे थे या बांधना चाहते थे, या जो लोग आपके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, उनको रास्ते से हटाओ, उनको कहीं ना कहीं आपको क्लियर करने की जरूरत है। इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। अब ये शांति से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने की जरूरत है, पॉजिटिव वे में सोचने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके जीवन में एक न्यू रोमांटिक साइकिल आते हुए दिख रहा है। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, लेकिन उस रिश्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट के अलावा, या ये कह लो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं मिला। हमेशा आपका दिल तोड़ा गया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी चीजों पे वर्कआउट नहीं किया। लेकिन अब ऐसा प्यार आपके जीवन में आएगा जो इंसान आपकी कदर भी करेगा, आपकी वैल्यू भी करेगा। अब आपको छोटे छोटे पिक्चर्स नहीं देखने हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स देखने हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जब आप बड़े बड़े पिक्चर्स देखेंगे तो आप लंबा क्रिएट कर पाएंगे। छोटा छोटा तो हर कोई देख लेता है, अब समय है बड़ा बड़ा देखो और आगे बढ़ो। तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।